ओम माधवाय नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को वैशाख मास की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे, इसी कामना के साथ आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वैशाख मास के अध्याय 3 की कथा। साथ ही सुनेंगी भगवत गीता का पाठ और पाप नाशक स्त्रोत तुलसी माता की कथाएं। तो प्रिय भक्तजनों, आप कथा को पूरा पूरा जरूर सुनिए, जिससे आपको संपूर्ण वैशाख मास का पुण्य फल प्राप्त हो सके। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का दिल से धन्यवाद कि आप वैशाख मास महात्म्य की कथाओं को बड़ी श्रद्धा पूर्वक सुन रहे हैं और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। तो प्रेम से बोलिए माधव भगवान की जय। प्रतिदिन की तरह सबसे पहले सुनते हैं गणेश भगवान की कथा, क्योंकि गणेश भगवान प्रथम पूज्य हैं। उनकी कथा को सुनने से ही हमें संपूर्ण कथा का पुण्य फल प्राप्त होता है। जय श्री गणेश। एक नगर में एक मालिन रहती थी। बीमारी के चलते हुए उसके पति की मौत हो चुकी थी। उसके एक 4 साल का बेटा था। वह उसी के सहारे अपना जीवन बिताती थी। उसकी सास बहुत ही कठोर हृदय वाली थी। हमेशा अपनी बहू को ताने मारती रहती, कहती कलंकनी मेरे बेटे को खा गई। वे चाहे कितना भी काम करती, अपनी सासू माँ की सेवा करती, पर उसकी सास के मुख से कभी भी उसके लिए प्यार का एक शब्द नहीं निकलता। उसे दुखी देखकर उसकी सास को कभी भी दुख नहीं होता। वह कभी नहीं सोचती कि इस उम्र में पति को गंवाने के बाद बेचारी कितनी दुखी रहती होगी। इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए वह हर समय अपनी बहू के साथ लड़ाई करती, जितनी हो सके तकलीफ देती, फिर भी उसकी बहू सामने बोलकर कुछ नहीं कहती। लेकिन जब इतने में भी उसकी सास का मन नहीं भरा, तो एक दिन उसने अपने गुस्से के चलते अपने पोते और बहू को घर से निकाल दिया। फिर दोनों माँ बेटे रोते रोते घर से चल पड़े। चलते चलते एक जंगल में पहुंचे। वहां जाकर एक बड़े से पेड़ के नीचे दोनों बैठ गए। वहां से थोड़ी ही दूर पर एक गणेश जी का मंदिर आया। वहां बहुत सारे लोग गणेश जी के दर्शन करने आते, वहां प्रसाद चढ़ाते, फिर वहां मौजूद लोगों को बांट देते। तो वे दोनों माँ बेटे गणेश जी के मंदिर में गए। वहां जाकर उसकी माँ कहने लगी, हे गणेश महाराज, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसकी मुझे आपने इतनी बड़ी सजा दी है। पहले मेरे पति को छीन लिया, अब मुझे घर से बेघर कर दिया। अब मैं अपने बेटे के साथ कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कहाँ रहूँ? अब आप ही मुझे कोई रास्ता बताएं। आज आपके सिवा हमारा कोई भी नहीं है। फिर माँ बेटे दोनों मंदिर के आगे बैठ गए। जो लोग गणेश जी का प्रसाद वहाँ पर बांटते, उसी प्रसाद को खाकर वे माँ बेटे अपना गुजारा करने लगे। सुबह शाम दोनों माँ बेटे गणेश जी की पूजा पाठ करते। एक दिन बैठे बैठे गणेश जी की कृपा से उन दोनों के मन में आया, क्यों ना हम जंगल से फूल लाकर यहाँ बेचें, क्योंकि यहाँ पर रोजाना लोग आते हैं। अगर हम फूल माला बनाकर बेचेंगे तो यहाँ आने वाले सभी लोग पूजा के लिए फूल जरूर खरीदेंगे। तो इस तरह सोचकर दोनों माँ बेटे सुबह जल्दी जंगल में फूल लाकर फूल माला बनाकर वहाँ पर बैठ जाते। जब गणेश जी के भक्त वहाँ आते तो उनसे फूल खरीदते और बदले में उन्हें कुछ रुपए देते। इस तरह फूल बेचते बेचते उनके कई दिन बीत गए। कुछ रुपए उनके इकट्ठे हो गए। उन्हीं रुपए से वे पूजा की सामग्री और प्रसाद भी लाकर बेचने लगे। गणेश जी की कृपा से उनकी आमदनी बढ़ने लगी। धीरे धीरे उनके पास इतना पैसा हो गया कि उन्होंने एक मकान बना लिया। पास ही में एक दुकान बना ली। अब उस दुकान के अंदर पूजा की सारी सामग्री, मिठाइयाँ, दूर्वा फूल, घास गणेश भक्तों के लिए हर समय मौजूद होती। सुविधा के लिए सारे लोग वहीं आकर उनकी दुकान से सारा सामान खरीदते। वहाँ पर एक राजा की लड़की थी जो रोजाना मंदिर में पूजा करने आती। मालिन की दुकान से सामान खरीदती तो मालिन के बेटे को देखकर वह राजकुमारी उस पर मोहित हो गई। उससे विवाह करने की सोचने लगी।
एक दिन उसने अपनी भाभी से अपने मन की बात कही। भाभी अनुभवी थी। उसने कहा, दीदी यह तो मालिन का बेटा है, तुम एक राजा की बेटी हो। अगर तुम्हारा विवाह इस मालिन के बेटे से हो जाएगा तो इससे हमारी बड़ी बदनामी होगी। पर राजकुमारी नहीं मानी तो उसकी भाभी ने राजकुमारी की माँ यानी कि अपनी सास से यह बात कही कि हमारी बेटी मालिन के बेटे से प्रेम करती है और उसी से शादी करना चाहती है। तो उसकी माँ और पिताजी ने बहुत समझाया, पर वह कहने लगी, मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है, अगर मैं शादी करूंगी तो उसी से करूंगी, नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगी। इस पर राजा कहने लगा, बेटा जब तुमने प्रतिज्ञा कर ली है तो मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा को कभी नहीं तोड़ूंगा। फिर राजा खुशी खुशी अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हो गया। उन्होंने बड़े धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ कराया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। उसके बाद पूरे नगर में बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। यह माँ बेटे यहाँ पर आए, बिल्कुल गरीब थे। इनके पास खाने के लिए अनाज और पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। देखो गणेश भगवान की कृपा से इनके पास कितना सारा धन हो गया है और आज इस लड़के की शादी भी राजा की बेटी के साथ हो गई है। सारे गांव वाले उसी गणेश जी के मंदिर में पूजा करने आने लगे, उन्हीं की दुकान से सामान खरीदने लगे। ऐसा करने से मालिन के बेटे का काम तो दिन दुगना रात चौगुना हो गया। उधर जिस दिन से मालिन की सास ने उस माँ बेटे को घर से निकाला था, उसी दिन से उसके तो अन्नदाता रूठ गए। उनके घर में घाटा हो गया, सभी सामान बिक गया। धीरे धीरे वह समय आ गया जब उस बुढ़िया को एक समय का भी भोजन नसीब नहीं होता। उसे भूखा मरता देखकर गांव के लोग उस पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाते। कहते, अपनी बेचारी विधवा बहू को किस तरह से लड़ाई करके इसने घर से बाहर निकाल दिया, यह तो अपनी करनी का फल भुगत रही है। वे बेचारी आज ना जाने कहाँ होगी। पहले तो भगवान ने उसका पति छीन लिया, फिर एकमात्र घर का सहारा था वो भी इस बुढ़िया ने छीन लिया। यह सुनकर बुढ़िया को अपने किए पर पछतावा हुआ और गांव वालों की बेरुखी देखकर एक दिन वह रोती बिलखती गांव छोड़कर निकल गई और चलते चलते जंगल में पहुंच गई जहां गणेश जी का मंदिर था। वहां पहुंचकर मालिन के बेटे से कहने लगी, बेटा मैं तो कई दिनों से भूखी हूँ, मुझे 2 वक्त की रोटी दे दिया करो, इसके बदले में तुम्हारा काम कर दूंगी। तो लड़के को दया आ गई, उसने उसे काम पर रख लिया। उसे अपनी दादी को नहीं पहचाना। उसने उस बुढ़िया को भोजन करवाया, फिर बुढ़िया माई काम पर लग गई। जैसे शाम हुई मालिन घर आई, उसने अपनी सास को देखते ही पहचान लिया और कहने लगी, सासू माँ आप यहाँ कैसे? तो सास ने पोते की तरफ इशारा करके कहा, मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। तब वह कहने लगी, सासू माँ ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ये आपका पोता है, ये घर भी आपका है, यहाँ आपको काम करने की क्या जरूरत? जब आपने हमें घर से निकाला तो गणेश भगवान ने हमारी रक्षा की। यह देखकर वह बुढ़िया बहुत हैरान हुई और अपनी बहू से कहने लगी, बेटा मुझसे गलती हो गई, मेरी करने का फल मैंने भोग लिया। तुम्हें घर से निकालने के बाद घर में जो कुछ भी था सब नष्ट हो गया। मुझे तो खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं मिला, ऊपर से सभी गांव वालों ने भी मुझसे मुख मोड़ लिया। तभी तो मैं घर छोड़कर निकल पड़ी। बेटा मुझे मेरी करनी पर पछतावा है, मुझे माफ कर दो। तब उसकी बहू कहने लगी, माँ जी कभी भी माँ अपने बच्चों से माफी नहीं मांगती, जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ, खुशी खुशी अपने पोते का सुख देखो। वह बुढ़िया सोचने लगी, मेरी बहू कितनी अच्छी है, मैंने इसे पहचाना नहीं। आज मेरे पास कुछ नहीं, इसके पास सब कुछ है, फिर भी देखो कितने प्रेम पूर्वक अपने घर में रखकर मान सम्मान दे रही है। ऐसा सोचते हुए बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए। हे गणेश भगवान, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसे सबको देना। जो भी भक्त इस कथा को पूरी श्रद्धा के साथ सुने और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में तुम्हारी जयकार लिखे, उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करना। आज आपको सुनाते हैं मंगलवार के दिन हनुमान जी की बड़ी ही पवित्र कथा। तो प्रेम से बोलिए, बजरंग बली हनुमान की जय, सियावरी रामचंद्र भगवान की जय।
हनुमान जी भगवान श्री राम जी की परम भक्त हैं और वे दास्य भाव में अपने प्रभु की सेवा करते हैं। प्रभु श्री राम ने इस धरातल को छोड़ने से पूर्व हनुमान जी को आखिरी आदेश दिया था और उसी के परिणाम स्वरूप आज भी इस पृथ्वी पर जहाँ जहाँ राम कथा होती है वह हनुमान जी उपस्थित होते हैं। चैत्र पूर्णिमा के दिन मंगलवार को अंजनी माता के गर्भ से पवन पुत्र हनुमान जी का जन्म हुआ। उनकी माता अंजना एक अप्सरा थी जो एक श्रापवश धरती पर जन्म लिया। उन्होंने शिव भक्ति से पुत्र प्राप्ति की कामना की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनके गर्भ में अवतार लिया। जब अंजना ने व्रत पूर्वक चैत्र नवरात्रि के अंतिम दिन यानी पूर्णिमा के दिन प्रार्थना की तब उन्हें पवन देव के द्वारा दिव्य फल मिला और उसी फल से हनुमान जी का जन्म हुआ। इसलिए हनुमान जी को पवन पुत्र मारुति नंदन कहा जाता है। हनुमान जी केवल बलशाली ही नहीं, वे बुद्धिमान, शूरवीर, भक्त वत्सल, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अनन्य सेवक हैं। उनकी भक्ति का स्तर इतना ऊंचा है कि भगवान श्री राम ने स्वयं उन्हें अजर अमर रहने का वरदान दिया। इसलिए आज भी माना जाता है कि जहाँ जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी अदृश्य रूप से उपस्थित रहते हैं। पवन पुत्र हनुमान जी की जन्म कथा बहुत समय पहले की बात है। धरती पर कराह पड़ी थी, पाप बढ़ रहा था, अधर्म सिर चढ़कर बोल रहा था। लंका का राजा रावण जो कभी शिव भक्त था अब त्रिलोक का भाई बन चुका था। वह ब्रह्मा से अमरता का वरदान लेकर देवताओं को परास्त कर चुका था। ब्राह्मणों के यज्ञ, ऋषियों की साधना सब रुक गए। धरती माता व्याकुल हो उठी, रोती बिलखती ब्रह्मा जी के पास पहुंची और देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की, नारायण अब आप ही इस सृष्टि की रक्षा करें। भगवान विष्णु बोले, मैं अवतार लूंगा राम के रूप में, लेकिन रावण को हराने के लिए मुझे ऐसे योद्धा चाहिए जो बलवान हो, बुद्धिमान हो, सबसे बढ़कर मेरे प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाले हों। तभी शिव जी मुस्कुराए, मैं भी दिव्य बालक धरती को दूंगा जो केवल बलशाली ही नहीं, राम भक्ति का साक्षात स्वरूप होगा। अब कथा मोड़ लेती है प्रिय भक्तजनों। हिमालय की उन वादियों में जहाँ शांत जल प्रवाह के बीच एक गुफा में एक बानरी तप कर रही थी। नाम था अंजनी। वह एक अप्सरा थी जिसे एक ऋषि के श्राप के कारण बानरी योनि में जन्म लेना पड़ा। लेकिन अंजनी ने हार नहीं मानी। उसने तपस्या शुरू की। शिव की वर्षों तक केवल फल खाकर, नदी का जल पीकर ओम नमः शिवाय का जाप करती रही। एक ही संकल्प, हे भोलेनाथ मुझे ऐसा पुत्र दें जो आपकी तरह तेजस्वी हो, तपस्वी हो। शिव जी प्रसन्न हुए। वहीं दूसरी ओर अयोध्या में दशरथ जी पुत्र एष्टि यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ के बाद उन्हें दिव्य खीर मिली। उसी समय पवन देव ने शिव की आज्ञा से उस खीर का एक भाग अंजनी तक पहुंचा दिया। अंजनी ने उसे प्रसाद मानकर ग्रहण किया और फिर समय बीता। चैत्र मास की पूर्णिमा की रात थी। पूरा वन सुबासित था। चांदनी फैल रही थी। आकाश में देवताओं की स्तुति गूंज रही थी। तब एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। उसके शरीर से सूर्य जैसा तेज निकल रहा था। उसके जन्म से ही वनों में आनंद छा गया। फूल झड़ने लगे, पक्षी गाने लगे। देवताओं ने आकर कहा, यह कोई साधारण बालक नहीं, ये शिव का अंश है। यह पवन पुत्र है। ये वीर, बलवान, बुद्धिमान और परम भक्त होगा। एक दिन की बात है, बाल हनुमान ने आकाश में सूर्य को चमकते देखा। उन्हें लगा, वाह कैसा सुंदर लाल फल है, और वे बिना रुके उड़ चले सूर्य को खाने। वे इतने तेज थे कि चंद क्षणों में ही सूर्य तक पहुंच गए, उसे निकल लिया। पूरी सृष्टि अंधकार में डूब गई। देवता घबरा गए। इंद्रदेव ने वज्र के प्रहार किया। बालक गिर पड़ा, घायल हो गया। पवन देव को क्रोध आया। उन्होंने अपनी सबसे अनमोल चीज वापस ले ली, वायु। अब त्रिलोकी की सांसें थम गई, अग्नि बुझ गई, जल ठहर गया, जीवन रुक गया। देवताओं को समझ आया कि गलती उनकी है। वे ब्रह्मा जी के साथ पवन देव के पास पहुँचे और क्षमा मांगी। उन्होंने बालक हनुमान को अमरता का वरदान दिया।
अष्ट सिद्धियां प्रदान की, नव निधियां दी। हनुमान जी अत्यंत शक्तिशाली हो चुके थे। वे कभी कभी खेल खेल में ऋषियों की साधना में विघ्न डालते। ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया कि तुम्हारी शक्तियां तब तक निष्क्रिय रहेंगी, तब तक कोई तुम्हें याद नहीं दिलाएगा। यह श्राप भी वरदान बन गया। जब हनुमान जी शांति से रहते, विनम्र रहते, एक बात सोचते रहते, कब वह समय आएगा कि मेरा असली उद्देश्य प्रकट होगा। अब वह समय आ गया। श्री राम वनवास में थे, सीता माता का हरण हो चुका था। तब राम और लक्ष्मण ऋषि मुख पर्वत पर पहुंचे। वहां उन्हें हनुमान जी मिले, बानर रूप में, लेकिन हृदय में भक्ति लिए। जैसे ही हनुमान जी ने राम को देखा, उनके भीतर सारी शक्तियां जाग उठी। उन्होंने मन में कहा, अब मेरा जीवन धन्य हुआ। यही मेरे प्रभु हैं, यही मेरे आराध्य राम हैं। राम ने भी हनुमान की भक्ति को तुरंत पहचान लिया। हनुमान जी अब राम काज में जुट गए। एक क्षण भी विश्राम किए बिना हनुमान जी समुद्र लांघकर लंका पहुंचे। अशोक वाटिका में सीता माँ को राम की अंगूठी दी, उन्हें विश्वास दिलाया कि मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ, श्री राम का दूत। वे आपको लेने स्वयं आ रहे हैं। सीता माँ की आंखों में आंसू आ गए। आशा की किरण फिर जगी। फिर लंका दहन हुआ। रावण के दरबार में हनुमान ने गर्व से कहा, राम नाम की शक्ति को तुम समझ नहीं पाओगे। रावण समय आने दो। उन्होंने लंका को जलाया, समुद्र पार किया और राम के पास लौटे। राम और रावण के युद्ध में हनुमान जी हर समय उपस्थित रहे। अंगद, जामवंत, सुग्रीव, नल नील के साथ मिलकर उन्होंने सेतु बांधा, पर्वत उठाया, युद्ध लड़ा। वो क्षण सबसे अद्भुत था जब लक्ष्मण मूर्छित हुए और हनुमान जी पूरी संजीवनी पर्वत उठाकर ले आए। श्री राम राज्य की स्थापना के बाद सीता माँ ने उन्हें एक मोतियों का हार दिया। हनुमान जी उसे देखने लगे, एक एक मोती को चीरते जा रहे थे। लोगों ने पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हनुमान जी बोले, मैं देख रहा हूँ कि इसमें मेरे प्रभु श्री राम और माता सीता का नाम है या नहीं। बिना श्री राम नाम के मुझे कोई चीज प्रिय नहीं। लोगों ने हंसते हुए कहा, क्या तुम्हारे शरीर में भी श्री राम बसे हैं? तब हनुमान जी ने अपनी छाती चीर दी और सब स्तब्ध रह गए। छाती के भीतर श्री राम और माता सीता साक्षात विराजमान थे। हनुमान जी ने राम से कहा, प्रभु मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। जब तक इस सृष्टि में राम नाम गूंजता रहे, मैं रहना चाहता हूँ। श्री राम ने तथास्तु कहा। जब तक धरती पर राम कथा होगी, तुम वहाँ उपस्थित रहोगे। आज भी जहाँ कोई रामायण पढ़ता है, सुंदरकांड का पाठ करता है, संकट मोचन का जाप करता है, वह हनुमान जी आदर्श रूप में विराजते हैं। हनुमान जी केवल बल के प्रतीक नहीं, वे भक्ति, सेवा, विनम्रता और निष्ठा के अद्वितीय उदाहरण हैं। तो प्रेम से बोलिए, बजरंग बली हनुमान की जय, सियावरी रामचंद्र भगवान की जय। हरे कृष्णा। अब आइए सुनते हैं वैशाख मास माहात्म्य का तीसरा अध्याय। नारद जी ने कहा, हे नृपेंद्र, वैशाख मास में किसी उत्तम ब्राह्मण को अथवा गर्मी में थके हुए मनुष्य को शैया दान करें अथवा सुखदायक स्थान पर सुलाकर हवा करें, तो ऐसे मनुष्य को शरीर के रोग नहीं सताते और उसके सभी पाप शांत हो जाते हैं। वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। उसके कुल में कई पीढ़ी तक कोई पापी नहीं होता। ऐसा मनुष्य 7 बार जन्म लेकर भी सदैव सुखी रहता है और अपने कुटुंब सहित मुक्ति पाता है। वैशाख मास में आसन, चटाई, कंबल आदि का दान करना भी अति उत्तम है। उस पर बैठने और सोने वाला सुख प्राप्त करता है, तो उस पुण्य के फल से दान करने वाला भी अकाल मृत्यु से छूटकर दीर्घजीवी होता है और मुक्ति पाता है। जो मनुष्य गर्मी के कारण दुखी ब्राह्मण को पतले वस्त्र दान करता है, वह चिरंजीवी होता है। कपूर शरीर की गर्मी शांत करने वाला है, अतः उसका दान करने से भी परम गति प्राप्त होती है। जो मनुष्य ब्राह्मण को फूल और कुमकुम का दान करते हैं, वे समस्त पृथ्वी के राजा बनते हैं। ऐसा मनुष्य पुत्र पुत्रों से युक्त हो अंत में मुक्ति पाता है। चंदन और हल्दी का दान त्वचा के दुख दूर करता है।
गोरोचन, कस्तूरी, खस, चंपा आदि दान करने वाले मनुष्य की देवता भी सराहना करते हैं। वह त्रिविध तापों से छूटकर मुक्ति पाता है। केतकी और मलिका दान करने वाला व्यक्ति विष्णु की आज्ञा से वैकुंठ लोक प्राप्त करता है। नारियल, सुपारी, अन्य सुगंधित पदार्थ दान करने वाला मनुष्य 7 जन्मों तक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर ज्ञानी बनता है। जो मनुष्य विश्राम गृह बनवाकर दान करता है, उसके पुण्य का फल अकथनीय है। जो मनुष्य यात्रियों के विश्राम के लिए मार्ग में बाग लगवाता है, कुएं खुदवाता है, तालाब, झोपड़ी आदि बनवाता है, वह अत्यंत धर्मात्मा होता है। उसकी संतानें भी उसी के समान धर्मात्मा होती हैं। सुपारी, नागबल्ली, कपूर और अगर सहित तांबुल का दान करने से यश, धैर्य और धन की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति शीतल पदार्थों जैसे नींबू का रस, मट्ठा, दही की लस्सी आदि ब्राह्मणों को दान करता है, वह धनी और विद्वान होता है। चावल का दान करने से लंबी आयु होती है। शुद्ध गाय का घी दान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। मेष संक्रांति में ककड़ी और गुड़ का दान करने से पापों का नाश होता है। सूर्य की तपन को शांत करने के लिए ईख का दान करने से अनंत पुण्य प्राप्त होता है। सायकाल की थकावट को दूर करने के लिए पके फलों का दान करने वाले के पितरों को अमृत मिलता है और उस मनुष्य को सायुज मुक्ति मिलती है। जल युक्त कुंभ का दान पितरों को गया श्राद्ध करने जैसा फलदायक होता है। तो प्रेम से बोलिए माधव भगवान की जय, वैशाख मास की जय। प्रिय भक्तजनों, चौथा अध्याय हम कल के अध्याय में सुनेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए और नित्य नियम से वैशाख मास की कथाओं को जरूर सुनिएगा। वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना भूलें। अब आइए सुनते हैं भगवत गीता महात्म्य के पाठ 1 का अध्याय। कल के अध्याय में आपने सुना पाठ 1 का महात्म्य। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? इस पर संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बहुत से शूरवीर हैं, जैसे सात्यकी और विराट, महारथी राजा द्रुपद और दृष्टकेतु, चेकितान, बलवान काशीराज, पुरोजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी युधामन्यु और बलवान उत्तम मौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में जो जो प्रधान हैं, उनको आप समझ लीजिए। आपके जानने के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं, उनको कहता हूँ। एक तो स्वयं आप और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य, और वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा तथा और भी बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार की अस्त्रों से युक्त, मेरे लिए जीवन की आशा को त्यागने वाले, सबके सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सबके सभी निस्संदेह भीष्म पितामह की ही ओर से रक्षा करें। इस प्रकार द्रोणाचार्य के कहते हुए दुर्योधन के वचनों को सुनकर कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की नाद के समान गरज कर शंख बजाया। उसके उपरांत शंख और नगाड़े, ढोल, मृदंग सभी एक साथ बजे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। उसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। उनमें श्री कृष्ण महाराज ने 5 जन्य नामक शंख और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भयानक कर्म वाले भीमसेन ने
पौंड्र नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख, नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम वाले शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी और दृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी तथा राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने हे राजन अलग अलग शंख बजाए। उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी शब्दायमान करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। हे राजन, उसके उपरांत कपिध्वज अर्जुन ने खड़े हुए धृतराष्ट्र पुत्रों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए, जब तक मैं इन स्थित हुए युद्ध की कामना वालों को अच्छी प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप में व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले जो जो ये राजा लोग उस सेना में आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराजा श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके ऐसे कहा, हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देखो। उसके उपरांत पृथा पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित हुए पिता के भाइयों को, पितामह को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, ससुरों को और सभी सगे संबंधियों को देखा। इस प्रकार उन खड़े हुए संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे अत्यंत करुणा से युक्त हुए। कुंती पुत्र अर्जुन शोक करते हुए यह बोले, हे कृष्ण, इस युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जाते हैं, मुख भी सूखा जाता है और मेरे शरीर में कंप और रोमांच होता है। हाथ से गांडीव धनुष गिरता है, त्वचा भी जलती है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने में समर्थ नहीं। हे केशव, लक्षणों को भी विपरीत देखता हूँ, युद्ध में अपने कुल को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता और राज्य और सुखों को भी नहीं चाहता। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या प्रयोजन, भोगों से और जीवन से क्या प्रयोजन, क्योंकि हमें जिनके लिए राज्य, भोग, सुख आदि इच्छित हैं, वे ही सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं, जो कि गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और वैसे ही दादा, मामा, ससुर, पोते, साले और भी संबंधी लोग हैं। इसलिए हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा 3 लोक के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर भी पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आततियों को मारकर हमें पाप ही लगेगा। इससे हे माधव, अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं, क्योंकि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से ये भ्रष्ट हुए लोग कुल के नाशकृत दोष को और मित्रों के साथ विरोध करने में आपको नहीं देखते, परंतु हे जनार्दन, कुल के नाश करने से होते हुए दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए, क्योंकि कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल को पाप भी बहुत दबा लेता है। और हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। हे वाषण्य, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है और वर्ण संकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए है। लोप हुई पिंड और जल की क्रिया वाले इनके पितर लोग भी गिर जाते हैं। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म, जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों का अनंत काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। अहो, शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हुए, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने कुल को मारने के लिए उद्यत हुए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित न सामना करने वाले शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र
रण में मारें तो वह मारना भी मेरे लिए अत्यंत कल्याणकारक होगा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में चले गए। तो प्रेम से बोलिए, भागवत गीता की जय। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, कल के अध्याय में आप सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता की दूसरे अध्याय का महात्म्य। अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की कथा। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई, उसको समझ आने लगा, तब से वह तुलसी माता की पूजा करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी की पूजा करने के बाद ही खाना खाती। जब वह कन्या शादी के लायक हुई, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठती, पूजा करती, उसके बाद ही खाना खाती। उसकी दो जेठानियां थी। वे दोनों उसका मजाक उड़ाती कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती, इसलिए वे दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती और अच्छे से पूजा करती, फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर लाती तो एक दिन उसकी जेठानियों ने क्या किया कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा, पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत परेशान हुई। उस दिन तो खाने में उसने कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि उसका नियम था कि जब तक वह तुलसी माता की पूजा नहीं करेगी, वह कुछ नहीं खाएगी। उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब उठी तो क्या देखती है, उसकी खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हो गई। अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं जाना नहीं पड़ेगा। कोई मेरी तुलसी माता को फेंकेगा भी नहीं। तो स्नान करती और तुलसी माता का पूजन कर लेती। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियां मजाक करने लगी। लो, देवरानी जी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती है, तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी बोली, हाँ कर ली। जेठानिया बोली, कहाँ से करी? गमला तो फेंक दिया। देवरानी कहती है, देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसा जी लगी है। जेठानिया बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी, तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान किया, हमें माफ कर दो। देवरानी उन्हें माफ कर देती है। हम भी तुलसी माता से प्रार्थना करते हैं, हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने देवरानी पर करी, वैसे सभी पर करना। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय। हरे कृष्णा। प्रेम से बोलिए, तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को बैसाख मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे बैसाख मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने की कहानी। नर्मदा नदी के तट पर बहुत पुराना छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुजुर्ग वैश्य दंपति अपने दो बेटे और बहू के साथ रहते थे। उस वैश्य का नित्य नियम था कि वह रोज नर्मदा घाट पर जाकर स्नान करता और वहीं से एक लोटा जल लेकर सूर्य भगवान को अर्घ देता। वहीं पर बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचता था। एक बार की बात है, बैसाख मास लगने वाला था तो वैश्य ने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान, मेरी तबीयत कुछ दिनों में ठीक नहीं, कल से बैसाख मास लगने वाला है, मुझे लगता है कि मेरा नर्मदा पर जाकर स्नान करने का नियम टूट जाएगा। तब उस वैश्य की पत्नी ने अपने पति से कहा, आप इतने दुखी और परेशान क्यों होते हैं? भगवान की कृपा से हमारे दो दो बेटे और बहू हैं। आप दोनों बेटे और बहू से कह दो, उनमें से कोई ना कोई आपको नर्मदा नदी पर जरा सा पानी लाकर आपको दे देगा। तो वैश्य बोला कि इस बार मेरा मन करता है कि हम जोड़े से बैसाख स्नान करें। तब वैश्य की पत्नी बोली,
आपने तो मेरे मन की बात कही, हम दोनों जरूर एक साथ जोड़े से स्नान करेंगे। तब वैश्य दंपति ने अपने दोनों छोटे बहू बेटों को अपने पास बुलाया और अपने मन की बात कही। वैश्य दंपति का बड़ा बेटा बोला, बाबूजी, आपको पता तो है कि मैं नौकरी के लिए दूसरे शहर में आता जाता हूँ। मुझे सवेरे ही 5 बजे घर से निकलना होता है, तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। बड़ी बहू बोली, माँ बाबूजी, मुझे भी सुबह सुबह टिफिन तैयार करना होता है, तो मैं भी नर्मदा नदी से आपको पानी लाकर नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि एक दिन की बात होती तो मैं निभा लेती, लेकिन पूरे बैसाख मास में यह नियम नहीं निभा पाऊंगी। तब वैश्य दंपति के छोटे बेटे और बहू बोले, माँ बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों ही आपके लिए एक पानी का घड़ा नर्मदा नदी के तट से लाकर दे देंगे। आप दोनों जरूर बैसाख स्नान करना। ऐसा कहकर दोनों बेटे बहू अपने कमरों में चले गए। इसके बाद वैश्य का छोटा बेटा अपनी पत्नी से बोला, सुशीला, मेरे मन में एक विचार आया कि जब हम दोनों नर्मदा के तट पर एक मटका पानी का लेने के लिए जाएंगे, तो क्यों ना हम भी दोनों बैसाख का स्नान कर लें। अब उसकी पत्नी ने कहा, यह बात तो आपने सही कही, हम दोनों भी जोड़े से स्नान करें। तब उन दोनों ने जाकर अपने माता पिता से कहा कि माँ बाबूजी, आपके साथ हम भी जोड़े से स्नान करेंगे। यह सुनकर वैश्य दंपति को बड़ी प्रसन्नता हुई। अगले दिन सुबह 4 बजे ही वैश्य दंपति के छोटे बेटे और बहू नर्मदा के घाट पर पहुंच गए। वैश्य के छोटे पुत्र ने मर्दाना घाट पर स्नान किया, पत्नी ने जनाना घाट पर स्नान किया और स्नान करने के बाद दोनों ही एक मटका पानी का लाकर अपने माता पिता को दे देते हैं। तब वैश्य दंपति ने चरु में से पहले एक लोटा जल निकालकर रख लिया, बाकी बचे हुए जल से स्नान किया, फिर लोटे के जल से सूर्य भगवान को अर्घ दिया, बड़ पीपल आकड़े के पेड़ को नर्मदा के जल से सींचा, पूजा की और 5 परिक्रमा की। पहले के जमानों में घरों के आंगन में ही बड़ पीपल, नीम और आकड़े के पेड़ हुआ करते थे। तब वैश्य दंपति जब स्नान कर लेता है, तो छोटी बहू सुशीला उसके कपड़ों को धोकर आंगन में सुखा देती और फिर चाय नाश्ता बनाकर अपनी सासू को देती, खाना देती। इसी तरह पूरा बैसाख का मास बीत गया। जब बैसाख की पूर्णिमा का दिन आया, तो वैश्य दंपति ने अपने छोटे बेटे और बहू से कहा, तुम दोनों ने भी हमारे साथ ही बैसाख मास का स्नान किया है, तो संपूर्ण फल पाने के लिए हमें 2 जोड़ा ब्राह्मण दंपति को भोजन कराना चाहिए। तब उन्होंने बहू से कहा कि बहू, तुम कल स्वादिष्ट खीर, मालपुए और कचौड़ी आदि बनाना, 2 जोड़ा ब्राह्मण दंपति को गांव से बुलाकर ले आना, हम उन्हें भोजन कराएंगे, कपड़े और दक्षिणा आदि देंगे। तब दोनों बेटा बहू बोले, माँ बाबूजी, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। तब दूसरे दिन छोटी बहू ने सुबह जल्दी उठकर खीर, मालपुए, कचौड़ी आदि बनाए और गांव में ब्राह्मण दंपति को बुलाने के लिए चली गई। वह आधी रास्ते में पहुंची कि उसे 2 ब्राह्मण 2 ब्राह्मणी आते जाते दिखाई दिए। बहू ने सोचा, शायद ये तीर्थ यात्री हैं, गांव के तो नहीं लग रहे, क्यों न मैं इन्हें ही भोजन के लिए घर ले जाऊं। तब छोटी बहू ने उन्हें प्रणाम किया और बोली, पंडित जी, आज बैसाखी पूर्णिमा है और मेरी सास ससुर 2 ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी को भोजन कराना चाहते हैं, कृपया आप मेरे साथ मेरे घर भोजन करने के लिए चलिए। तब वह पंडित और पंडिताइन बोले कि पुत्री, हम भी तीर्थ यात्री हैं, हमें भोजन मिल जाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तब वैश्य की छोटी बहू उनको घर लेकर आ गई, उनके लिए आसन लगाया, चौकी लगाई, पानी का लोटा भरकर रखा, उनके लिए भोजन का थाल परोसा, सभी ने भरपेट भोजन किया। फिर वैश्य दंपति ने उन्हें कपड़े और दक्षिणा दी। तब ये दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने सबको ढेर सारा आशीर्वाद दिया। तब वैश्य दंपति अपने छोटे बहू और बेटे से बोले कि इनके चरण धोने के लिए जल लेकर आओ। तब बेटा बहू जल की झारी लेने के लिए अंदर चले गए और वैश्य दंपति चरण पूछने के लिए गमछा लेने के लिए कमरे के अंदर चले गए। पीछे से ब्राह्मण दंपति, जो कि भगवान राम, माता सीता,
विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी थे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी के वेश धर के वैश्य दंपति और उसके बेटे बहू को वैशाख स्नान, बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने का पुण्य फल देने आए थे। उन्हीं की परीक्षा लेने आए थे। वे अंतर्ध्यान हो गए। जैसे ही वैश्य दंपति और उनके बेटे बहू चौके में आए तो उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन देखकर उनको आश्चर्य हुआ कि उनकी रसोई में अन्न धन की ढेरियां पड़ी हुई हैं। जैसे ही वैश्य दंपति ने चौकी हटाई तो उन्हें आश्चर्य हुआ। जहाँ भगवान राम और माता सीता बैठी थी, वहाँ भगवान राम के चरण धनुष के चिन्ह अंकित थे और माता सीता बैठी हुई थी। वहाँ सोने की मोहरों की थैली पड़ी थी। जहाँ विष्णु जी बैठे थे, वहाँ चक्र का चिन्ह था। जहाँ माता लक्ष्मी बैठी थी, वहाँ सोने चांदी की आभूषणों की ढेरियां थी। यह खबर पूरे गांव में फैल गई कि वैश्य दंपति के घर भगवान राम, माता सीता, विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी जी प्रकट हुए हैं। तो वैश्य दंपति के घर लोगों के दर्शनों का तांता लग गया। जब वैश्य दंपति के बड़े बेटे बहू को पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ कि अगर हम भी वैशाख स्नान करते, माँ बाबूजी के लिए नर्मदा का जल लाकर स्नान कराने को देते, तो आज हमें भी भगवान के दर्शन होते। उस दिन वैश्य दंपति ने पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि पूरे वैशाख मास में स्नान करने से, बड़ पीपल आंकड़े के पेड़ की पूजा करने से घर की दरिद्रता दूर हो जाती है, घर में अन्न धन की वृद्धि होती है। अगर पूरे मास में व्रत करना संभव नहीं तो स्नान करने के बाद बड़ पीपल और आंकड़े की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे घर की दरिद्रता दूर हो जाती है। हे बड़ पीपल देवता, हे वैशाख देवता, जैसा सुख आपने वैश्य दंपति और उसके छोटे बहू को दिया, बेटे को दिया, वैसे सबको देना। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सियावरी रामचंद्र भगवान की जय। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। हरे कृष्णा। भगवान और भक्त के पुण्य फल और मोक्ष को देने वाली कथा। एक बार एक महात्मा जी किसी गांव के निकट आश्रम पर भागवत जी का साप्ताहिक कथा कह रहे थे। तीसरे दिन के वृत्तांत में वे कथा कहते हुए बताने लगे कि अनेक प्रकार के लोग जो पाप कर्म करते हैं उन्हें अनेक प्रकार के नरकों में जाना पड़ता है, नरकों की आग में जलना पड़ता है। लेकिन इससे बचने का एक उपाय है जिसके द्वारा नरकों में जाने से बचा जा सकता है। यदि कोई एक बार सच्चे हृदय से राधा रानी का नाम पुकारे तो वह नरकों से उद्धार पा जाएगा। और वहीं एक भक्त थे जो प्रतिदिन आकर सत्संग सुना करते थे। सत्संग समाप्ति के बाद वे महात्मा जी के चरणों में आकर बड़े जोर जोर से रोने लगे। तो महात्मा जी ने कहा, अरे सेठ जी, आप रोते क्यों हैं? आपका मन उदास क्यों है? तब सेठ जी रोते हुए बोले, हे भगवान, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ, पर मेरे मन को बड़ी चिंता सताती है। वे महात्मा जी कहने लगे, कहिए कौन सी चिंता सताती है प्रिय भक्तजनों? तब सेठ जी कहने लगे, हे महात्मा जी, आज आपने भागवत कथा में नरकों का वर्णन करते हुए बताया है कि जीवों को अनेक प्रकार के पापों के नरकों की प्राप्ति होती है, लेकिन एक उपाय है जिसके द्वारा नरकों में जाने से बचा जा सकता है। तब हे महात्मा जी, मैं आज आपकी शरण में हूँ। मैं प्रतिदिन सत्संग सुनने के लिए आता हूँ। मेरे मन में यह विश्वास है कि आपकी कृपा से, भागवत कृपा से मेरा उद्धार हो जाएगा। लेकिन मेरा एक छोटा भाई है, वह ना तो सत्संग में जाता, ना ही परमात्मा पर विश्वास करता और ना ही प्रभु का नाम स्मरण करता है। तब हे महात्मा जी, उसका उद्धार कैसे होगा? मुझे उसकी बड़ी चिंता सताती है। मैं उसे बहुत बार समझाने का प्रयास करता हूँ कि इस संसार के नरकों से उद्धार पाना चाहते हो तो तुम भगवान के नाम का स्मरण करो। तब तक वह कहता है कि ऐसा करने से कुछ नहीं होता, तुम भी मत किया करो। हे महात्मा जी, मैं जितना आस्तिक हूँ वह उतना ही कट्टर नास्तिक है। तब महात्मा जी ने कहा, हे भक्त सेठ, तुम क्यों चिंता करते हो? एक दिन तुम्हारे भाई का भी उद्धार हो जाएगा। फिर वह सेठ जी रोते हुए कहने लगे, हे महात्मा जी, उसका उद्धार कब होगा, कैसे होगा?
आप जैसे महापुरुष हमारे गांव में आए, मुझे तो आप पर पूरा विश्वास है कि आप ही उसका उद्धार करा सकते हैं। अब आप कैसे भी कृपा करके हमारे घर पर आइए और एक बार उसके मुख से श्री राधा नाम का उच्चारण करवाइए। तब सेठ जी की विनती सुनकर वे महात्मा कहने लगे, कल सत्संग की समाप्ति के बाद में आपके घर आऊंगा, उसे परमात्मा का स्मरण अवश्य कराऊंगा। दूसरा दिन हुआ तो सेठ जी अपने घर गए, महात्मा के आने का इंतजार करने लगे। जब आश्रम पर कथा समाप्त हुई तो महात्मा जी अपने वचन के अनुसार सेठ जी के घर पहुँचे। जैसे घर पहुँचे, सेठ जी ने बड़े श्रद्धा भाव से संतों का स्वागत किया। उन्होंने अपने भाई को बुलाकर कहा, हमारे घर पर महात्मा जी आए हैं, उनके दर्शन कर लो। वे अंदर से बैठे ही बैठे कहने लगा, मुझे ना तो किसी महात्मा से मिलना है और ना मेरा कोई भगवान से मिलने की इच्छा है। तुम ही उनकी सेवा करो, उनका पेट भरो। तब महात्मा जी ने यह वचन सुने तो सेठ जी रोते हुए कहने लगे, हे महात्मा जी, आपने देखा आपके आते ही यह आपका अपमान कर रहा है। तब महात्मा जी बोले, सेठ जी, आप इस बात का बिल्कुल भी ख्याल मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब सेठ जी को दिलासा देते हुए महात्मा जी उसके भाई के कमरे में आ गए और उसके कंधों पर हाथ रखकर उससे बोले, आज तक तुमने कितना पैसा कमाया? तब महात्मा जी को अपने पास आया देखकर सेठ जी का भाई बोला, अपना हाथ मेरे कंधे से हटाओ। मैं ना तो किसी महात्मा को मानता हूँ न किसी भगवान को। लोग जितने आस्तिक हैं, मैं उतना नास्तिक हूँ। मैं भगवान को बिल्कुल नहीं मानता। आप मेरे पास क्यों आए हैं? तब महात्मा जी बोले, मैं तो अपना काम करने आया हूँ। महात्माओं का काम ही होता है लोगों का उद्धार करना। आज तुम्हारे उद्धार का कार्य मुझे मिला है तो अवश्य करके जाऊंगा। वो सेठ जी का भाई बड़ा ही कट्टर था, कहने लगा, आपको किसी का भी उद्धार करना हो तो कर लीजिए, पर मेरा उद्धार आप नहीं कर सकते। मैं कुछ भी नहीं करने वाला। तब सेठ जी के भाई को देखकर महात्मा जी मुस्कुराकर बोले, एक बार राधे राधे बोल दो। सेठ जी का भाई बोला, मैं नहीं बोलूंगा। तब महात्मा जी ने फिर कहा, राधे राधे बोल दो। वह कहने लगा, मैं नहीं बोलूंगा। फिर महात्मा जी ने तीसरी बार उससे फिर कहा, राधे राधे बोल दो। वह कहने लगा, मैंने बोला ना, मैं नहीं कहूंगा। फिर महात्मा जी के पास आए और सेठ जी से बोले, अब आपने मेरे ऊपर जिम्मा सौंपा है, अब मैं जैसा करूंगा आप बीच में नहीं आना। आप सारे परिवार वाले बाहर जाकर बैठ जाओ, जब तक मैं आपको नहीं बुलाऊं आप नहीं आना। एक भी परिवार वाला इस कमरे में मेरे बुलाने से पहले ना आए। अब इस प्रकार सेठ जी अपने परिवार सहित बाहर आकर बैठ गए। अब कमरे में सिर्फ महात्मा जी और सेठ जी का भाई था। महात्मा जी ने फिर से प्रेम से कहा, भैया एक बार तो राधे राधे बोल दो। वह कहने लगा, मैंने आपसे मना किया है ना कि मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं भगवान को नहीं मानता। तब महात्मा जी फिर प्रेम से हंसते हुए बोले, जितने तुम कट्टर नास्तिक हो, मैं उतना आस्तिक हूँ। अब अगर मैंने निश्चय कर लिया है कि तुम्हारे मुख से राधा नाम सुनकर आऊंगा, तो मेरा ये विश्वास करना होगा और पक्का समझ लेना कि तुम्हारे मुंह से राधा नाम निकलेगा। तब वह कहने लगा, आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, लेकिन मेरे मुंह से यह नाम एक बार भी नहीं निकलेगा। प्रिय भक्तजनों, संत महापुरुष तो बड़े दयालु होते हैं, लेकिन लीला मात्र उन्होंने सेठ जी के भाई का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर जोर से घुमाने लगे। अब सेठ का भाई 50 साल का था, वृद्ध था, तो महात्मा जी भी वृद्ध थे, पर संतों के अंदर तो बड़ी भक्ति तेज होता है। उन्होंने जोर से उसके भाई का हाथ घुमाया और हाथ घुमाकर उसे फिर से कहने लगे, कहो राधे राधे। तो कहने लगा, मैं नहीं कहूँगा। अब तो महात्मा जी ने पूरे जोर से घुमा दिया, भाई को जमीन पर पटक दिया, खुद उसके पेट पर चढ़कर बैठ गए और महात्मा जी फिर से बोले, बोलो राधे राधे। कहने लगा, मैं नहीं कहूँगा। तो महात्मा जी ने उसके दोनों हाथ पकड़कर पैरों को बांध दिया, कहने लगे कि कहो राधे राधे। अब ऐसी अवस्था में बेचारा सोचने लगा, यह महात्मा जी तो मुझे मार देंगे। तब उसने बिना इच्छा से एक बार कह दिया,
राधे राधे, राधे राधे। जैसे ही उसने राधे राधे कहा, महात्मा जी ने उसके हाथ पैर खोल दिए, उसके बंधनों को छोड़कर बाहर आ गए। कहने लगे, सेठ जी, आपका भी कल्याण हो गया, आपके भाई का भी हो गया। सेठ जी कहने लगे कि अंदर से तो बहुत जोर की आवाजें आ रही थी। तब महात्मा जी ने कहा, आपने काम ही ऐसा दिया था। आपने कहा वह नास्तिक है कि कभी कुछ बोलता नहीं। आज आपके भाई ने राधे राधे नाम का उच्चारण किया, अब उसका कल्याण हो गया। मैं जाता हूँ, कल से फिर मेरी कथा है। अब महात्मा जी तो अपने स्थान लौट आए और शेठ जी का भाई जमीन से उठकर अपने भाई से कहने लगा, ये कैसे संत महात्मा हैं, मुझसे झगड़ा करने आए, मेरे ऊपर चढ़कर बैठ गए और कहने लगे, अगर राधे राधे नाम का उच्चारण नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर बैठा रहूंगा। उसकी यह बातें सुनकर सेठ जी तो जोर जोर से हंसने लगे। मन ही मन भगवान को धन्यवाद देते हुए बोले, हे प्रभु, आपके संत महात्मा भी कितने दयालु हैं, खुद कष्ट सहन करके लोगों का कल्याण करते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। मुश्किल से 1 ही वर्ष गुजरा होगा। अचानक से एक दिन सेठ का भाई का देहांत हो गया। शरीर की समाप्ति के बाद आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। आत्मा ऊपर यमराज के पास गई सारे हिसाब किताब देने के लिए। प्रिय भक्तों, अब इस व्यक्ति का भी हिसाब किताब खोला गया। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, जिस इंसान को आज हमारे पास लाया है उसका हिसाब किताब क्या है। चित्रगुप्त कर्मों का हिसाब देखकर उसे बताने लगे, भगवान, इन्होंने कभी भी अपने जीवन में परमात्मा का स्मरण नहीं किया, सदा पाप किए, सीधे नरक में भेज दिया जाए। प्रिय भक्तजनों, अब यमराज के आदेश के अनुसार उन्हें नरक भेजा जा रहा था। तभी चित्रगुप्त जी ने कहा, हे भगवान, एक बात और यह है। यमराज जी ने कहा, कौन सी बात। तब चित्रगुप्त जी ने कहा, भगवान, एक बार संत महात्मा के कहने पर इसने राधा नाम का उच्चारण किया। यह सुनकर यमराज के दूत ने कहा, थोड़ी देर रुक गए और इसका हिसाब किताब किया जाए, इसके बाद नरक भेजा जाएगा। यमराज ने फिर से चित्रगुप्त से कहा, जल्दी से इसका हिसाब किताब देखो, कहीं इसने परमात्मा के नाम का उच्चारण तो नहीं किया। चित्रगुप्त ने पुनः सारा हिसाब किताब देखा। बोले, भगवान, एक बार जो नाम उच्चारण किया है वह भी संतों की भय से, सच्चे हृदय से नहीं, पर एक बार राधा नाम का उच्चारण किया है तो बाकी के सारा जीवन पाप में गुजारा है। अब क्या किया जाए। तब यमराज जी ने उसी इंसान से पूछा, बताओ, अब हम तुम्हें राधा नाम उच्चारण का क्या फल दें। हम तुम्हें पहले राधा नाम के उच्चारण का फल दें या पहले नरक में भेजें। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, नरक में तो जाना है, इससे पहले आप मुझे राधा नाम के उच्चारण का फल दे दो, उसके बाद जहाँ कहीं भी भेजना। अभी यमराज जी भी अपनी पुस्तक खोलकर देखने लगे कि एक बार राधा नाम के उच्चारण का क्या फल है। उन्होंने सारी पुस्तकें खोल दी पर कहीं भी फल दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगे, एक बार राधा नाम उच्चारण करने का फल तो मुझे भी नहीं पता। तब वे अपनी शंका का निवारण करने के लिए उस भक्त को अपने साथ लेकर स्वर्ग लोक में गए। इंद्रदेव से कहा, इंद्रदेव, मुझे बताइए, एक बार राधा नाम के उच्चारण का क्या फल है। तब इंद्रदेव बहुत प्रयास किया परंतु उन्हें भी इसका फल नहीं पता चला। तभी सभी देवता ब्रह्मदेव के पास गए। ब्रह्मदेव ने जब सबको देखा तो उनसे पूछने लगे, आपके साथ कौन सा मनुष्य है। तब इंद्रदेव कहने लगे, भगवान, इसने अपने जीवन में एक बार राधा नाम का उच्चारण किया, बाकी जीवन पाप किया। हमें तो पता नहीं राधा नाम के उच्चारण का क्या फल है, इसलिए आपके पास आए हैं। प्रिय भक्तजनों, तब ब्रह्मा जी ने भी बड़ा प्रयास किया कि राधा नाम के उच्चारण का फल क्या है, पर उन्हें भी पता नहीं चला। तब ब्रह्मदेव कहने लगे, हम सब मिलकर अपने साथ भगवान शंकर के पास चलते हैं। वे सभी भगवान शंकर के पास पहुंच गए। भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगे, हे महादेव, इस मनुष्य ने सारा जीवन पाप में गुजारा, बस एक बार संतों के कहने पर राधा नाम का उच्चारण किया। बताइए,
एक बार राधा नाम के उच्चारण का क्या फल है। तब महादेव जी ने भी बड़ा अभ्यास किया, राधा नाम की महिमा को बता नहीं सके। फिर भगवान शंकर ने कहा, हमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पास जाना होगा। भगवान भोलेनाथ भला कैसे नहीं जानेंगे कि राधा नाम की महिमा का क्या फल है, लेकिन उन्हें तो भगवान कृष्ण के दर्शन करने थे। वे नित्य अपने मन में भगवान हरि को स्मरण जो करते थे। अब उनकी लीला देखिए, सभी देवता मिलकर भगवान कृष्ण के पास गए। भगवान श्री कृष्ण जी के गोलोक धाम में पहुँचे। गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ अपने आसन पर विराजमान थे। भगवान श्री कृष्ण ने सभी देवताओं का सम्मान किया। आपके अचानक आने का क्या कारण है? तब भगवान शिव शंकर ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यह व्यक्ति धरती से आया है। इसने अपने जीवन में अनेक पाप किए, लेकिन एक बार राधा नाम का उच्चारण किया। यमराज जी बता नहीं पा रहे कि एक बार राधा नाम उच्चारण का क्या फल है। उसकी जानकारी लेने के लिए हम सभी मिलकर आपके पास आए हैं। जब इस प्रकार की बातें चल रही थी, तभी श्री कृष्ण जी के पास बैठी राधा रानी बड़े जोर से हंसने लगी। तब कृष्ण जी ने कहा, हे राधिके, क्यों हंसती हो? तब राधा रानी बोली, हे भगवान, ये अभी तक राधा नाम का महत्व नहीं समझ सके। तब भगवान शंकर कहने लगे, हे महारानी राधिका के नाम का क्या असर है, आप हमें बताइए। तब राधा रानी कहने लगी, हे भगवान, आप खुद ही सोचिए, इस व्यक्ति ने एक बार राधा नाम जपा, एक बार जप करके स्वर्ग लोक की सैर करके ब्रह्मलोक में आया, महादेव के लोक में आया, फिर उसके बाद गोलोक में पधारा है। साक्षात प्रभु की ओर मेरे दर्शन हुए। यहाँ आकर मेरे दर्शन और श्री कृष्ण का पूजन कर रहा है। इससे अधिक राधा नाम का क्या फल हो सकता है? भला जब राधा जी ने इस प्रकार एक बार राधा नाम का पूरा महत्व बताया, तो यमराज जी कहने लगे, यह तो बड़ा अनंत फल है। जो मनुष्य नरकों में जाने वाला था, वह मात्र एक बार राधा नाम के उच्चारण से भगवान श्री कृष्ण के धाम में पहुंच गया। इससे अधिक फल भला क्या हो सकता है? तो फिर यमराज कहने लगे, हे भगवान, क्या अब इसे नरक को जाने की आवश्यकता नहीं? भगवान बोले, धर्मराज जी, जिसने एक बार राधा रानी के चरणों का दर्शन कर लिया, वह कभी नरक में नहीं जाता। भक्त जो वहाँ पर राधा रानी के दर्शन कर रहा था, कहने लगा, हे महारानी राधिका, मैंने तो संत महात्मा के भय में आकर आपके नाम का उच्चारण किया था, लेकिन जो सच्चे हृदय से आपके नाम का उच्चारण कर ले, तो उसे जीवन में कभी कोई भय नहीं होगा। तो प्रेम से बोलिए, राधा रानी सरकार की जय। अब आइए सुनते हैं लपसी तपसी की कथा। कहते हैं कि लपसी तपसी की कथा हमें हर कथा कहानी में जरूर सुननी चाहिए। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता। लपसी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान का सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछने लगे, तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने भी अपना कारण बताया। तो नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी, तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने बैठ गया। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि बताओ कौन बड़ा? तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा, तो वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुमने चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा, और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा, तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा, तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा, तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा,
तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी कहकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उस कथा कहानी का फल तुम्हें मिलेगा। उसी दिन से हर वृत्त कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी जाने लगी। तो प्रेम से बोलिए, लपसी तपसी की जय।